सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज जुलाई 27 सोमवार 2026। आज का जो विशेष वीडियो है वो आरेवा से संबंधित है। यह देखा गया है कि कई सारे लोग हमारे सदस्य भी हैं और जो सदस्यता नहीं भी ले रखा है वो आरेवा की तरफ जो है उतना उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि असम राइफल्स के इतिहास में पहली बार एक एसोसिएशन पिछले 12 साल से हमें जो हक है, जो हमें मिलना चाहिए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्टेक होल्डर से बातचीत की है हमने, उसके बाद हम कोर्ट में गए। कोर्ट में जो है, जैसे आपको पता है, जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बेस में जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए और आज ही कंटेम्प्ट पिटीशन हमारा हियरिंग है। नोटिस जाएंगे रेस्पोंडेंट के ऊपर, यानी कि कंप्लीट जो है फोकस असम राइफल्स के वेलफेयर के ऊपर है आरेवा का। और ये देखने में आया है कि कई सारे लोग जो हमारे सदस्य भी हैं वह आर्मी का जो है डिफेंस वेटरन्स का मेंबरशिप ले रखा है। फॉर एग्जांपल ABP SSP का है, उनके मेंबरशिप लेने से आप लोग आर्मी नहीं बन जाता है। जो लड़ाई जो एसोसिएशन लड़ रहा है उसको सपोर्ट करना, उनकी मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से संबंधित है आज का विषय। AR एक्स-सर्विसमैन मस्ट नॉट नेग्लेक्ट आरेवा, इट मे कॉस्ट देम डियरली। AR एक्स-सर्विसमैन को आरेवा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यह उन्हें भारी पड़ सकता है। क्योंकि यह देखने में आया, देखिए ऊपरी तट पर जो भी है लोग, बिल्कुल कई लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई लोग, जैसे मैं अभी हाल में गया था 25 तारीख, हमारे 8 असम राइफल से राइफलमैन शिव प्रसाद जी के घर पर गए थे मैं, जहाँ पे उनका मॉर्टल रिमेन्स को लाया गया था। लास्ट राइट सलामी देने के लिए हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रम से आर्मी की टुकड़ी आई थी और आरेवा के, यानी कि हमारे एक्स-सर्विसमैन के लोग कई थे। लेकिन वहाँ मैं देखा कुछ लोग आर्मी के जो चैरिटेबल एसोसिएशन कहते हैं उनका वेस्ट पहन रखा है और उनके साथ जो है वो अपना, चलो रीत डालना अच्छी बात है, लेकिन असम राइफल्स के लोग जो आर्मी एसोसिएशन में काम करने में, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली जो आरेवा के सदस्य है या जो सदस्यता नहीं ले रखी है उनको आरेवा को प्रोत्साहन करना ज़रूरी है। ऐसे जो होते हैं हमारे, जो मार्टायर्स के बॉडी आ गया या कोई भी जो फंक्शन होता है, वो असम राइफल्स का यानी कि एक आरेवा का हिस्सा बन के काम करना चाहिए। क्योंकि यह जो है आप आर्मी के साथ मिलके, शायद आर्मी के जो उनके दोस्त होंगे वो तो सोच रहा होगा हाँ चलो भाई ये कैंटीन में भी दिखाई देता है, यह जो है ECHS में भी है, शायद ये आर्मी है। यानी कि अपना आइडेंटिटी को आर्मी के साथ जो एसोसिएशन में मिलने के बाद वो असम राइफल से आर्मी नहीं बन जाता है। केवल जो फाइट कर रहे हैं, जो भी बेनिफिट जो मिल रखा है या जो आगे मिलेगा, जो भी हम जो लीगल बैटल कर रहे हैं वो आरेवा के थ्रू हो रहा है। यह जो है असम राइफल्स के इतिहास में पहली बार है। तो असम राइफल्स से जो संबंधित जो लोग हैं, उनको जो सदस्य हैं वो ग्राउंड तट पर जिन्होंने सदस्यता नहीं ले रखी है उनको सदस्यता दिला के आरेवा को मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, नहीं तो आप लोग जो है पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको महंगा पड़ सकता है। हम भी देखेंगे कि कैसे ये एसोसिएशन आगे को जा रहा है। वैसे जो भी इस पर कार्य कर रहे हैं वह जो है उनका अपना जो है काम भी कर सकता है। मुझे जो है अभी 17 साल हो चुका है, लेकिन मैं जब देखता हूँ पिछली जो ज़िंदगी है, जो ये 17 साल मैंने क्या किया, और अपने जो पर्सनल लाइफ को अलग रख के जो एसोसिएशन बना के जो इसके लिए जो कार्य लगातार जो निरंतर कर रहे हैं, मेरे जैसे कई सारे और सदस्य हैं जो इसके लिए कार्य कर रहा है। तो वह जब मैं देखता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में बहुत ही एक गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि ऐसे लोग हैं यहाँ पे असम राइफल्स के बोलें, क्योंकि ये आरेवा से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बीच में चलो आरेवा आ गया, आरेसा आ गया, आरेसा का कार्य करो,
लेकिन आरएसआ से आपको क्या मिलना है? कोई अचीवमेंट मिलेगा? यदि आरएसआ या डीजीआर जो डिपार्टमेंट जो हमारे हक के लिए अगर वो सरकार से लड़ते तो हमारा आरएवा बनने का कोई मतलब ही नहीं था, हम तो नॉर्मल लाइफ जीते। किस लिए जो है एक अलग सा एसोसिएशन बना के हमारे हक की जो लड़ाई जो अभी कोर्ट में चल रहा है, आज के ही दिन हमारा एडमिशन होगा, कंटेम्प्ट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में, नोटिस जाएगा सरकार को, जो भी रिस्पॉन्स देना है हमारे रिप्रेजेंटेशन का, जो भी ये कार्रवाई कर रहा है यह एसोसिएशन द्वारा हो रहा है। और एसोसिएशन का नाम है आरेवा, यानी असम राइफल एक्सर्विसमेन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया। तो उसके लिए आप लोग काम करना है। जितने भी एसोसिएशन में आप जुड़िए, मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ABP-SSB फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ का सदस्य लेके उनके साथ बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनके प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जबकि आपका तो आइडेंटिटी ना इधर है ना उधर है कि नहीं? जो इवन पारामिलिट्री भी जो कह रहा है, वो पारामिलिट्री भी जो है हम कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं पारामिलिट्री का, जबकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और CAPF का भी CCS द्वारा नोटिफिकेशन निकला हुआ है। हमारा केस डिले होने का कारण क्या है? क्योंकि हम अकेले फाइट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट भी शुरू में जो भी डीजर आते हैं बोलते हैं कि हम ठीक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर जो है वो पलट जाते हैं। तो इस एसोसिएशन को मजबूत करना हर असम राइफल से रिटायर हुए लोग का कर्तव्य बनता है। और हमारा केवल सदस्यता लेने से ही उनका ड्यूटी समाप्त नहीं होता है, उसके लिए और सदस्यों को भी जो है ज्वाइन करना है, यानी कि आरेवा के लिए कार्य करना है। अगर आप आर्मी के साथ एसोसिएशन में जाते हैं तो फ़ायदा क्या है? मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। अभी मैंने बताया जैसा कि राइफलमैन शिव प्रसाद जी का घर में गया था, जो मेरे यहाँ से 15-20 मिनट ही है। वहाँ पे आर्मी के कंटिंजेंट्स आए थे स्टेशन हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रम से। वहाँ जो जवान आए थे हथियार लेके, उनमें से एक जवान से मैंने पूछा आपका सर्विस कितना हो गया है? 8 साल। वो नायक लगाया हुआ है। देखिए ये जो रैंक है नायक, लेंस नायक है, हमें भी लागू था 3rd पे कमीशन तक। और वो जो जवान जो कि बिल्कुल एक परफेक्ट जवान है, उसका चेहरा देखने से पता चलता है, जो मार्टायर हुआ है, जो कि अपने नदी में जो राफ्टिंग का प्रैक्टिस कर रहा था, एक्सीडेंटली नदी में गिर जाता है, उसका मौत होता है, दूसरे दिन उनकी लाश मिलता है। चेहरा जो है स्पार्कल कर रहा है, उसका फ़ोटो जो मैंने देखा। राइफलमैन शिव प्रसाद 20 साल कंप्लीट हो गया, 21वां साल चल रहा है, वो राइफलमैन है। देखिए प्रमोशन इतना ढीला है, जबकि वही कार्य जो भी आर्मी के जो कंटिंजेंट है उनका बिल्कुल प्रमोशन, अगर 8 साल में वो नायक बना है तो आगे जो है उनका प्रमोशन कितना जल्दी होगा। लेकिन असम राइफल का स्टैग्नेंट हो रहा है। यही सभी के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो भी है, उसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कई सारे लोग तो अपना कई सारे ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप में, आरेवा के खिलाफ़ बात करते हैं लोग। और वही जो मेंबर है उनके जो चैरिटेबल क्या साप्ताह क्या बोलते हैं उसको, त्रिवेंद्रम में कोई अनंतपुरी एसोसिएशन है, कई सारे एसोसिएशन है, लेकिन मेन जो उनको फोकस करना है, जिसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो कार्य करना है, वो आरेवा कोई यदि वो कंट्रीब्यूट करता है तो मैं समझता हूँ कि यस, वह इसका जो इम्पोर्टेंस को पहचानता है। जो भी बेनिफिट जो मिला है या जो मिलने जा रहा है, या केवल सोच करके चलो भाई इनको लड़ने दो, जो मिलेगा तो जो है हमको भी मिलेगा खाने के लिए, इस तरह करके आर्मी के एसोसिएशन में आप जाके खड़ा हो जाएंगे तो आप आर्मी नहीं बनता है जो हम लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि पहला जो मीटिंग में हम गए थे शिलोंग में, जनरल सचदेव सर के टाइम पे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप जाके यू ज्वाइन औरब, जो दिल्ली में जो कर रहे हैं आर्मी स्ट्राइक, जो भी कर रहे हैं आंदोलन 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि हम तो कहीं है ही नहीं, ना ही आर्मी है ना ही पुलिस में है, बीच में लटका रखा है, तो हमें वहाँ जाकर बैठने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यह लोगों को समझने की ज़रूरत है। असम राइफल एक्सर्विसमेन को मैं बोल रहा हूँ, जो विडोज़ भी हैं, जो भी मेंबर है, उनको आरेवा को आगे ले जाने के लिए, मेंबरशिप बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। आरएसआ अपनी जगह है। देखिए आरएसआ यदि कार्य करता या डिपार्टमेंट यदि कार्य करता जो हम कर रहे हैं, तो हमें एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी आरेवा को। तो मैं समझूंगा कि आगे आने वाले दिनों में जो है, यह जो बंदे लोग हैं जो अलग अलग जो आर्मी के साथ जो मिला हुआ है, उनको भी सोचने की ज़रूरत, ज़रा अपने दिमाग को टटोलो और सोचने की आवश्यकता है कि उनके साथ खड़ा होकर जो है
हमारा तो इंसल्ट होगा। हमने ये भी देखा है, कोई जैसा 2A से है तो लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते हैं, या कमांडेंट जो है अपने आप को कॉलोनल बोलते हैं। तो बोलने से क्या मतलब है? जो एसोसिएशन अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, उनके पीछे उनको सपोर्ट करने से उनका फ़ायदा है। या कल को हम भी एक डिसीज़न ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यदि इस तरीके से मेंबरशिप आगे नहीं बढ़ा तो हमारा क्या मतलब है? क्योंकि 17 साल से मैं इस कार्य कर रहा हूँ। मैं अभी समझता हूँ कि यार मैंने बहुत भूल किया है अपने जीवन में, कि एक असम राइफ़ल के लिए मैंने अपना इतना समय बर्बाद किया, जबकि और कई लोग जो है इसको अभी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे आशा है जो सुनने वाले लोग जो असम राइफ़ल से संबंध रखते हैं वो आरेवा को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि अब भी समय जो है देरी नहीं हुआ है। आज तक कितने आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।